सुबह के अलार्म की आवाज़ सुनकर स्वरा की आंखें खुलती हैं। स्वरा आज पहली बार उठना नहीं चाहती थी। शायद वो बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए रह रही थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि सपने सोकर नहीं बल्कि जाग कर सच किए जाते हैं। थोड़ी देर लेटे हुए छत की सीलिंग को घूरती है, फिर ना चाहते हुए भी ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है और तैयार होकर घर से निकल जाती है। आज का दिन बाकी दिनों के मुकाबले काफी सुहाना था। हमेशा की तरह जब स्वरा घर से जा रही थी तो उसे रास्ते में छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए दिखते हैं। ये देखकर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो ई रिक्शा स्टॉपेज पहुंचती है। आज उसे ई रिक्शे वाले का इंतजार करना नहीं पड़ता। वो ई रिक्शे वाले से सेक्टर 16 जाने का पूछकर पीछे जाकर रिक्शे में बैठ जाती है। स्वरा बैठकर अपने सामने बैठे इंसान को देखती है तो देखती रह जाती है। उसके सामने बैठे लड़के की गहरी काली आंखें थी। कोई एक बार देख ले तो खो ही जाए। गेरुआ रंग और देखने में पूरा फिट। स्वरा तो उसे देखने में इस कदर खो गई थी कि उसे आसपास क्या चल रहा है उसका भी होश नहीं रहता। तभी ई रिक्शे वाला झटके से ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगने के कारण स्वरा अपने होश में वापस आती है। स्वरा खुद से कहती है, मैं पागल हूँ क्या जो किसी अनजान आदमी को इस तरह घूरे जा रही हूँ। अगर ये मुझे देख लेता इसे घूरते हुए तो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन लगता। ये सोचते हुए स्वरा अपने कान में लीड लगाती है और गाने सुनने लग जाती है, लेकिन साथ ही चोरी चोरी उस लड़के को भी देख रही थी। ये पहली बार था जब स्वरा किसी लड़के को इस तरह देख रही थी। आज का सफर कब खत्म हो जाता है स्वरा को पता ही नहीं चलता। स्वरा ई रिक्शे से उतरकर ई रिक्शे वाले को पैसे देती है। तभी स्वरा देखती है कि वो लड़का भी वहीं उतर रहा है जहाँ स्वरा उतरी। लड़का भी उतर के ई रिक्शे वाले को पैसे देता है और चलने लग जाता है। ये देखकर स्वरा बहुत खुश हो जाती है। स्वरा भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तभी एक बाइक लड़के के पास आके रुकती है। बाइक पर बैठा हुआ शख्स उस लड़के को देख के कहता है, धैर्य ऑफिस चल रहे हो? चलो मैं भी उतर ही चल रहा हूँ, तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही धैर्य उसके साथ बाइक पर बैठ जाता है और चल देता है। स्वरा बस उसे जाते हुए देखती है। उसके जाने के बाद स्वरा खुद से कहती है, नाम धैर्य और ऑफिस सेक्टर 16 में है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। और वैसे भी ई रिक्शे में मिले लोग थोड़ी फिर जिंदगी में मिलते हैं। वैसे भी नोएडा शहर इतना बड़ा और इतनी जनसंख्या और इतने ज्यादा ई रिक्शे हैं, फिर से एक ही रिक्शे में मुलाकात होना इतना आसान थोड़ी है। ये सोचते हुए स्वरा अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस ई रिक्शा स्टॉपेज से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। आज का पूरा दिन स्वरा काम करते हुए निकाल देती है। काम में इतनी मशरूफ हो जाती है स्वरा कि वो तो धैर्य के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। स्वरा शाम को ऑफिस से बाहर निकलती है और फिर से ई रिक्शा स्टॉपेज जाती है। ई रिक्शा वाले से सेक्टर 12 का जाने का पूछकर उसमें जाकर बैठ जाती है और अपने कानों में लीड लगाकर फोन में कुछ देखने लग जाती है। तभी एक शख्स आके ई रिक्शे में बैठता है। थोड़ी देर में ई रिक्शा स्टार्ट हो जाती है। स्वरा अपने फोन से बाहर निकल के अपने सामने देखती है तो देखती रह जाती है। स्वरा के सामने धैर्य बैठा था। स्वरा और धैर्य की आंखें कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे से मिलती है। इस पल में स्वरा की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। कुछ ही पल में स्वरा अपनी नजरें फेर लेती है। माहौल को और अच्छा बनाने का काम गाने कर रहे थे जो स्वरा के कान में लीड लगे हुए चल रहे थे। सफर और माहौल दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे स्वरा को। जल्दी ही स्वरा सेक्टर 12 पहुंच जाती है। स्वरा रिक्शे से उतरती है तो देखती है धैर्य भी उतर रहा है। धैर्य ई रिक्शे वाले को पैसे देता है और स्वरा भी देती है, लेकिन धैर्य अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाता है जहाँ की तरफ बाजार था। स्वरा को लगता है कि धैर्य उसी तरफ रहता है। स्वरा ज्यादा ना सोचते हुए अपने घर चली जाती है। कब शाम से रात, रात से सुबह हो जाती है स्वरा को पता नहीं चलता। लेकिन आज स्वरा की नींद अलार्म बजने से पहले खुल जाती है। स्वरा ताजी हवा खाने के लिए छत पे चली जाती है। छत पे इधर उधर टहल रही होती है। तभी स्वरा की नजर अपनी सामने वाली बिल्डिंग की छत पे जाती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है। धैर्य छत पे एक्सरसाइज कर रहा था। स्वरा बस उसे देखते हुए ये सोचती है, सामने रहते हो ऑफिस सेक्टर 16 में जहाँ मेरा ऑफिस है, लेकिन ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस नहीं पता। और कल से हम ई रिक्शे में इस कदर टकराए कि आते जाते हर वक्त हम टकराते जा रहे हैं। ये सोचते हुए स्वरा थोड़ी देर उसे देखती है, फिर नीचे आके ऑफिस के लिए तैयार होने लग जाती है। लेकिन स्वरा के मन में एक ख्याल आता है, क्या आज फिर से धैर्य उसे उसी ई रिक्शे में मिलेगा या नहीं। ये सब सोचते हुए स्वरा घर से निकल जाती है। स्वरा ई रिक्शे में जाकर बैठती है। थोड़ी देर में ई रिक्शा भी फुल हो जाता है और ई रिक्शा चालू हो जाता है।
स्वरा खुद से कहती है, मैं बिल्कुल सही थी। कोई अनजान बार बार ई रिक्शे में थोड़ी मिलता है, और जगह भी इतनी बड़ी और इतनी जनसंख्या है, मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। ये सोचते हुए स्वरा अपने कानों में लीड लगा के गाने सुनने लग जाती है। रेड लाइट आने पे ई रिक्शा वाला रिक्शा रोकता है। स्वरा अपने आसपास का नज़ारा देख रही होती है, तभी स्वरा की आंखें धैर्य की आंखों से जाकर मिलती है। धैर्य का ई रिक्शा स्वरा के ई रिक्शे के बिल्कुल बगल में आकर रुका हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, हमारी किस्मत में जो लोग नहीं लिखे होते ना, नजरें अक्सर उन्हीं की तलाश में रहती है, और नजरों की तलाश भी खुद ब खुद उन्हीं की निगाहों से मिलकर किस्मत से बगावत करने को तैयार कर जाती है हमें। ग्रीन लाइट होने पे धैर्य का ई रिक्शा आगे नहीं बढ़ जाता। स्वरा के लिए ये सारे एहसास बिल्कुल नए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा था स्वरा को बहुत अच्छा लग रहा था। स्वरा अपनी सोच से बाहर जब आती है, जब ई रिक्शा सेक्टर 16 पहुंच जाता है, वो ई रिक्शे से उतर के रिक्शे वाले को पैसे देती है और ऑफिस की तरफ जाने लग जाती है। लेकिन ऑफिस के गेट के पास पहुंचकर पता नहीं स्वरा को क्या होता है, स्वरा पीछे मुड़कर देखती है, जहां धैर्य अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। ये देखकर स्वरा हैरान रह जाती है और जल्दी से अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। स्वरा को समझ में नहीं आ रहा था कि धैर्य का ऑफिस उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने है। स्वरा ने तो ये बिल्कुल सोचा ही नहीं था। लेकिन स्वरा अपने सारे ख्यालों को एक तरफ करके अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाती है और काम करने लग जाती है। स्वरा का डेस्क विंडो सीट के पास था, लेकिन स्वरा कभी भी विंडो को खोलती नहीं थी। आज पता नहीं क्या होता है, लंच ब्रेक से पहले स्वरा को ताजी हवा खाने का मन होता है। स्वरा विंडो खोल देती है, और विंडो खोलने के बाद स्वरा अपनी सामने वाले ऑफिस को देखती है, तो वो फिर से एक बार हैरान रह जाती है, क्योंकि धैर्य का डेस्क भी बिल्कुल स्वरा के डेस्क के सामने था। बस फर्क ये था कि दोनों के ऑफिस के बीच में एक रोड था। अगर रोड को हटा दिया जाए तो दोनों बिल्कुल आमने सामने, जहाँ धैर्य अपनी पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। ये देखकर स्वरा खुद से कहती है, किसी ने सही कहा है, किस्मत और वक्त से पहले कोई किसी को नहीं मिलता, चाहे वो आपके कितना ही करीब क्यों ना रहता हो या आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो। स्वरा अपने काम में फिर लग जाती है। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद स्वरा घर के लिए निकलती है और जाकर ई रिक्शे में बैठ जाती है। पहले से वहाँ धैर्य बैठा हुआ था, लेकिन इस बार स्वरा हैरान नहीं होती है। क्या स्वरा धैर्य से बात कर पाएगी, या इन दोनों की कहानी में कुछ नए मोड़ आएंगे? जानने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए सुनते रहिए ई रिक्शे वाली लव स्टोरी, आपकी अपनी शाइशा के साथ।